टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है। ये आइकन फैसिलिटेटर्स एसएमई आईपीओ ये स्टार्ट हो जाएगा 24 जून को, क्लोज हो जाएगा 26 जून को। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ आईपीओ है। तो जो प्राइस बैंड दिया गया है ये 85 to 91 रुपीज पर शेयर का दिया गया है एंड इसकी अलॉटमेंट पता लगेगी 27 जून को। शेयर क्रेडिट एंड जो रिफंड है वो 30 जून को मिल जाएगा एंड ये लिस्ट हो जाएगा 1 जुलाई को। एंड ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है एंड रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 1 लॉट की एप्लीकेशन लगेगी जो कि 1200 शेयर्स की रहेगी, जिसके लिए आपको 1,09,200 रुपए की बिड लगानी होगी। एंड स्मॉल एचएनआई के लिए 2 लॉट की एप्लीकेशन लगेगी तो उसी का आप डबल कर सकते हैं। तो यही है भाई कुछ इस आईपीओ की डिटेल्स। एंड अगर बात कर ले इस आईपीओ की डिमांड की ना, तो करंटली ये वाला आईपीओ डिमांड में चल रहा है। इसकी करंटली 12% की ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है, जिसका मतलब यही है कि 13,200 रुपए का प्रॉफिट है 1 लॉट के ऊपर। एंड अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। जैसा इसका नाम है ना भाई, इसका काम है बेसिकली ये कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट सेक्टर में लिस्ट होने के लिए आ रही है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में। इसका पूरा नाम है आइकन फैसिलिटेटर्स लिमिटेड एंड ये ऑफर करती है टेक्निकल सर्विसेज, इंटीग्रेटेड टेक्निकल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम मैनेजमेंट, HVAC ऑपरेशन, वाटर ट्रीटमेंट, फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मोर। अब ये जो HVAC होता है ना, इसको आप जो एयर कंडीशनर एंड हीटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, ये उसी का ही होता है मतलब। एंड इस कंपनी के अंदर सॉफ्ट सर्विसेज लाइक हाउसकीपिंग, पेस्ट कंट्रोल, हार्ड सर्विसेज लाइक हेवैक, इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी, बिल्डिंग ऑपरेशंस, ये सब ये देखते हैं। ये कंपनी करंटली ऑपरेट करती है नॉर्थ इंडिया में विद 127 साइट्स एंड ये एक्सपैंड कर रही है बेंगलुरु में। इस कंपनी के मई 15, 2025 तक 1955 एम्प्लॉइज है ऑन रोल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये पूरे एम्प्लॉइज फुल टाइम वाले होते हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये वही होता है गाइस, जैसे कि आपने कभी अपने घर में एसी, गीजर या फिर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग तो करवाई होगी ना, जब भी आपने बाय करी होगी तो उसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन करके सर्विसेज आती है। तो उसमें जो टेक्नीशियंस होते हैं ना, वो क्या आपको लगता है कि वो टेक्नीशियन सिर्फ उसी कंपनी के अकेले के साथ काम करता है? वो टेक्नीशियन गाइस 3-4 कंपनी के साथ एक साथ काम करता है। जहां से भी कॉल आ जाती है वो उसकी तरफ चले जाता है, बस ये लोग टी शर्ट बदल के पहुंच जाते हैं। एंड ऐसा ये लोग नहीं कर सकते जितना मेरे को पता है, बट काफी लोग यही चीज करते हैं एंड उसी हिसाब से आप ये चीज सोच सकते हैं। दूसरी भाई ये अक्रॉस नॉर्थ इंडिया काम करती है, जिस वजह से 1955 एम्प्लॉइज है इनके रोल पे। ऑन रोल लिखा है, जिसका मतलब यही है जब भी ये लोग बुलाते होंगे उस टाइम वो लोग आ जाते होंगे एंड रेगुलर पे नहीं रहता होगा इन लोगों का। जब भी सर्विस यूज करनी होती होगी उसी टाइम आ जाते हैं, जैसे अर्बन क्लैप होता है कुछ उसी टाइप का। बट ये जो कंपनी है ये बड़ी बड़ी कंपनीज को अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, उसके साथ ही रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसेस में भी अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं। तो मिक्स टाइप ऑफ मॉडल ये है इनका। तो अब आपको मतलब समझ तो आ ही गया होगा कि ये कंपनी करती क्या है क्या ये कंपनी। तो बस यही था इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं भाई इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। ये क्या बताते हैं इसकी कंपनी के बारे में। इसका जो एसेट बेस है 15 करोड़ का था 2023 में, ये बढ़ करके 17.66 करोड़ पहुंच गया 2024 में, 23.95 करोड़ में पहुंच गया 2025 में। इसका जो रेवेन्यू है ये भी ग्रो कर रहा है। 2023 में 42 करोड़ का रेवेन्यू था, 2024 में 49.85 करोड़ का रेवेन्यू था एंड 2025 में 58.07 करोड़ का रेवेन्यू था, क्योंकि ऑलमोस्ट 16% का ग्रोथ है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में 1.92 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 2024 में 1.76 करोड़ का एंड 2025 में भाई 4.47 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ गया है। तो भाई ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि सिर्फ ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है। ऐसा क्या कर दिया इस कंपनी ने, पता नहीं इतना तगड़ा एकदम से प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज हो गया। वेल ऐसा इसी वजह से हुआ है क्योंकि हो सकता है इस कंपनी ने डिसाइड करा हुआ कि अब इन्हें आईपीओ लेके आना है, तो उसी हिसाब से इनकी ग्रोथ आ गई है एकदम से। क्योंकि जिस रेंज से इनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है एकदम से इतना ज्यादा पैट मार्जिन आ गया एक साल में, भाई बहुत ज्यादा सस्पिशियस है ये। क्योंकि अगर आप 2023 से 2024 में परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे ना तो वो डाउन हुई है, इनका पैट मार्जिन गिरा है, 2025 में इंक्रीज हो गया है। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं ये कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में, जिसका ROE है, ROC है। अब ये जो डेटा है ना ये एज ऑफ 31 मार्च 2024 तक का डेटा है एंड 25 में इनकी कहानी थोड़ी सी बदल गई है। तो इस वाले डेटा के ऊपर आप कंप्लीटली डिपेंड तो नहीं कर सकते हैं, स्टिल मैं आपको बता देता हूँ जो इस कंपनी ने प्रोवाइड करा है। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये 35% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37% का है, डेट टू इक्विटी 0.35 है। हालांकि जो इसने डेटा दे रखा है ना उसमें इसकी बोरोइंग 0 है, तो डेट टू इक्विटी भी क्यों दिखा रहे हैं मेरे को कोई आइडिया नहीं है। दूसरी बात, इसका जो पैट मार्जिन है 7.7% पे 2024 के साल में, तो 2025 में तो ये इंक्रीज हुआ ही होगा। एंड अगर इसके प्राइस टू बुक के बारे में बात करें तो 4.05 का प्राइस टू बुक है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये। बाकी अगर बात करें इसके प्री आईपीओ EPS की 7.76 पे, पोस्ट आईपीओ ये 5.69 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ इसका जो P है ये 11.72 है एंड पोस्ट आईपीओ ये बढ़ करके 16 हो जाएगा। इस कंपनी ने गाइस अपने कुछ पीयर्स को आइडेंटिफाई करा है अपने DRHP में, जिसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसके पीयर से इसके
परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो ईपीएस वाइज तो भाई ये बहुत पीछे है। जब पी वाइज भी देखेंगे तो सिमिलर रेंज में ही है ये, बल्कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही है बाकी पीयर्स से। तो ऑफ कोर्स भाई जो इसके पीयर्स की परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है इसके कंपैरिजन में। एंड जो ये अपडेटेड सर्विसेज लिमिटेड है ये 1880 करोड़ रुपए की कंपनी है, तो उस ग्रोथ का स्कोप इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा है। बट ये जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है, मेन बोर्ड में लिस्टेड है, मतलब मेन सेगमेंट में एनएससी बीएससी में लिस्टेड है, ये 1.97 के प्राइस टू बुक में, और भाई ये 4 के प्राइस टू बुक में आ रहा है, वो भी एसएमई कैटेगरी में। तो ये काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में अपने आप को लेके आ रहा है। एंड अगर वैल्यूएशन की भी बात करूं ना भाई, 70 करोड़ की वैल्यू इस कंपनी की है, 71.52 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन भी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। थोड़ा सा तो भाई एक्सपेंसिव है ये, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में ये है, जैसा इसने अपने आप को पोर्ट्रे करा है, उस हिसाब की वैल्यूएशन तो नहीं है भाई ये। एंड वैल्यूएशन तो मेरे को थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है। एंड पीयर्स के कंपैरिजन में भी इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है भाई। जो बाकी प्लेयर्स है ना, ये 1.91 के प्राइस टू बुक में, एंड इनका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है, इनका जो पैट है वो भी काफी अच्छा है, एंड ऊपर से इनकी वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा है। बट बड़े साइज की कंपनी होने के बावजूद इतना ज्यादा पैट ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो स्टिल ये कंपनी थोड़ी सी पीछे है। एंड ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी भाई चीपर वैल्यूएशन अवेलेबल है मार्केट में, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। तो एसएमई कैटेगरी में जो कि छोटे साइज की कंपनी है, जिसमें ज्यादा पोटेंशियल होना चाहिए पैसे बनाने का, उसमें आपका पैसा कैसे बनेगा जब ये ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में अपने आपको लेके आ रही है। बाकी अगर बात कर ले इसके लीड मैनेजर के बारे में, तो खम्बट्टा सिक्योरिटीज लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है। एंड अगर इसके ट्रैक रिकॉर्ड की बात करी जाए, कैसे इनके इश्यूज रहे हैं, तो अभी तक इनके 11 इश्यूज आए हैं टोटल, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे ही पॉजिटिव में लिस्ट हुए हैं। तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड हम काफी अच्छा, वेरी गुड बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सीलेंट मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई 2024-25 में इनके आईपीओ काफी कम आए हैं, एंड 25 का तो ये दूसरा ही आईपीओ है, एंड जो 25 में पहला आईपीओ आया है वो 3.57% के गेन पे लिस्ट हुआ है। बट क्या मैं इसमें पर्सनली खुद अप्लाई करने वाला हूँ या फिर नहीं करने वाला हूँ? इसी बीच में इतने सारे आईपीओ हैं जो कि बेटर वैल्यूएशंस कमांड कर रहे हैं, एंड उनका बेटर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रहा है। तो उस हिसाब से इसको आप अपनी प्रायोरिटी में रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं। बट जब आप उन वाले आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा बचेगा, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि भाई 1,09,000 रुपए फंसाने वाली बात है। तो जब आपको बेटर आईपीओ, बेटर इशू में सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, उनमें ज्यादा चांस रहेगा आपका कि आपको बेटर लिस्टिंग गेन पे लिस्ट हो जाए। तो इसी वजह से इसमें अप्लाई किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। इसके फाइनेंशियल बुरे नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है लीड मैनेजर का वो अच्छा है, काफी अच्छा है। एंड बाकी अगर बात कर ले इस कंपनी के इस आईपीओ को लेकर आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कारण क्या है, क्यों चाहिए इसको इस आईपीओ से पैसे, तो इस कंपनी को 16 करोड़ रुपए चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, बचे हुए पैसे चाहिए इसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। 16 करोड़ रुपए इसके वर्किंग कैपिटल में जाएगा, एंड ये इशू ही 19.11 करोड़ रुपीज के है, जिसके लिए ये कंपनी 21 लाख शेयर इशू करेगी, एंड ये कंप्लीट फ्रेश इशू होने वाला है। तो वो ये गाइस, इसको ना आपको ना बहुत ज्यादा सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। बाकी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, एंड जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स है ना वो अभी तक मेरे को नहीं यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं यही बोलूंगा भाई, इस आईपीओ की वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ग्रे मार्केट के प्रीमियम के हिसाब से हमें पता लगता है कि इसकी डिमांड तो है मार्केट के अंदर, बट इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं ना, इस वजह से इसमें अप्लाई किया जा सकता है, बट प्रायोरिटी लिस्ट में ये थोड़ा नीचे रहेगी। तो अभी मैं आगे चल के वीडियोस बनाऊंगा, उनकी प्रायोरिटी आपके लिए टॉप में रहनी चाहिए, ये मेरे बोलने का मतलब है। बाकी गाइस वो भी आपको अप्लाई करना है, नहीं करना है, अगर नुकसान होगा तो वो आप ही का होगा, उसमें मेरी कोई आपके साथ शेयरिंग नहीं रहेगी। तो भाई अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ ही सोच समझ के एडवाइस लेके ही अप्लाई करना, मेरे बोलने पे मत करना। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस।